हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो अपने चैनल के माध्यम से डाला था, तो उसमें हमने ये बताया था कि SBI PO का भी नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS का जो नोटिफिकेशन 2026 का है वो कब आएगा और एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम डेट क्या होगा और एज क्या होगा और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आज इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि IBPS PO के जरिए 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भर्ती होती है और 2025 में IBPS PO का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वह 1 जुलाई को आउट हुआ था। अगर हम 2026 की नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो यह भी जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना बन रही है। आप सभी स्टूडेंट जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वह अपने तैयारी को रेगुलर कर दें। फिर अगर हम बात करते हैं कि IBPS PO का जो कैलेंडर जारी हुआ था वह आपका 16 जनवरी 2026 को जारी हुआ था और इसी कैलेंडर में प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम की डेट को भी मेंशन किया गया है। जैसे कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका 22 और 23 अगस्त 2026 को होगा और मेंस एग्ज़ाम आपका 4 अक्टूबर 2026 को होगा। तो इस प्रकार से कैलेंडर में जो 16 जनवरी को जारी हुआ था उसी समय आपके एग्ज़ाम्स की डेट को घोषित कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करते हैं कि IBPS PO की जो एलिजिबिलिटी है वह क्या होनी चाहिए, तो वह किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि IBPS PO का जो फॉर्म बच्चे भरेंगे उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर एज लिमिट की हम बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो OBC को 3 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा और SC ST को 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि IBPS PO एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इस पैटर्न में अगर हम देखेंगे तो जो पहला चरण है वह आपका है प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद जो दूसरा चरण होगा वह आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर तीसरा चरण जो होगा वो आपका इंटरव्यू होगा। इस प्रकार से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। फिर अगर हम बात करते हैं कि किस वर्ष में कितनी वैकेंसी आई थी, तो 2025 में 6189 पोस्ट आई थी और 2024 में 6344, 2023 में 3049 पोस्ट और 2022 में 7402, 2021 में 5809 वैकेंसी थी और 2020 में 3517 वैकेंसी थी, 2019 में 4336 वैकेंसी थी और 2018 में 4252 वैकेंसी थी। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई थी वह आपकी 2022 में आई थी 7402 और अगर सबसे कम देखते हैं तो 2020 में आई थी 3517 पोस्ट आई थी। और अगर हम 2026 की बात करें तो इस बार जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी की संख्या आने वाली है वह लगभग 6500 प्लस वैकेंसी आपकी आने वाली है। अब अगर हम बात करें कि IBPS PO का जो 2025 में आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या होगा, तो जर्नल का जो कट ऑफ है
वह आपका 49.21 है और एससी का जो कट ऑफ है वह 45.96 है और एसटी का जो कट ऑफ है वह 40.96 है। ओबीसी का कट ऑफ 49.21 है और ईडब्ल्यूएस का भी 49.21 है। इस प्रकार से आपका कट ऑफ रहेगा। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्र छात्राओं को आप यह हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।